जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का। राजा ययाति की बेकाबू जवानी की अनोखी कहानी। पौराणिक कथाओं की मानो तो ये बात तब की है जब महाभारत काल में अमरावती में राजा ययाति राज करता था। राजा के सिर पर हमेशा से ही काम के बादल मंडराया करते थे। एक बार की बात है जब ययाति की पत्नी देवयानी गर्भवती थी। उसके बाद ये ययाति अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा था। वो बेचैन रहने लगा था। उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। महल में घूमते घूमते एक दिन उसकी नजर देवयानी की दासी मर्शिष्ठा पर गई। दरअसल असल में शर्मिष्ठा कोई दास नहीं बल्कि एक राजकुमारी थी। वो सिर्फ अपने पिता की वजह से देवयानी दासी के तौर पर महल में रह रही थी। वही एक दिन मौका पाकर ययाति सीधा शर्मिष्ठा की कुटिया में जा पहुंचा। शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी। मन ही मन बदले की भावना को दबाए हुए उसने राजा की इस इच्छा को पूरा कर दिया। प्रेम का सिलसिला यही नहीं रुका। राजा ने लगातार 3 सालों तक शर्मिष्ठा के साथ गंदा काम किया। इतना ही नहीं, उसने 3 बार शर्मिष्ठा को गर्भवती भी किया। लेकिन कहते हैं पाप आखिर कब तक छिपाया जा सकता है। ययाति के गंदे पाप का घड़ा भर गया और रानी को इस भनक लग गई। रानी ने गुस्से में आकर सारी बात अपने पिता गुरु शुक्राचार्य को बताई। फिर क्या होना था। बेटी के इस हालत में टूटा देखकर क्रोध में आकर ऋषि ने अपने दामाद को श्राप दे दिया। यह श्राप कोई ऐसा वैसा श्राप नहीं था। उन्होंने सीधे राजा की जवानी ही छीन ली। श्राप से चलते राजा वृद्ध हो गए थे। ऐसे ही एक रात राजा के सपने में यमराज दिखा और बोले कि ययाति तुम्हारे जाने का समय करीब आने वाला है। वैसे जैसे अगले दिन यमदूत उसे लेने आए थे, वो उनसे अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा, हे यमराज, मेरी ये हालत श्राप के कारण हुई, लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी है। कृपा करके आप 100 सालों का जीवन और दान के रूप में दे दें। जब काम से मेरा पूरा मन भर जाएगा तब मैं राजी खुशी आपके साथ चल दूंगा। बार बार जिद करने की वजह से अंत में यमराज को ययाति पर दया आ गई और उसने उसके सामने एक प्रस्ताव रख दिया। यमराज ने कहा कि तेरे 5 पुत्र हैं, अगर उनमें से एक कोई भी तुम्हें अपने हिस्से का यौवन देने को तैयार हो जाए तो तुम्हें यही रहेंगे और बिना किसी रोक के सुख पूर्वक अपनी इच्छाएं पूरी कर लेगा। इसके बाद एक एक करके अपने सभी पुत्रों के पास गया और बेशरम होकर अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने लगा। लेकिन उसके सभी पुत्रों ने उसे मना कर दिया। पर फिर अंत में बस शर्मिष्ठा का बेटा पुत्र पुरु इस बात के लिए राजी हो गया। उसका ये त्याग देखकर यमराज वो समझने लगे कि पुत्र तुमने अभी देखा ही क्या तुम इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते? तभी गुरु ने उत्तर दिया कि यमराज संसार के इस भोग को नहीं भोगना चाहता और अपने पिता की इस हालत को देखने की बात बिल्कुल भी नहीं।
बता दें दोस्तों, गुरु से प्राप्त हुआ यौवन के बाद एक बार फिर से ययाति अपनी अंधाधुंध काम की भावना को पूरा करने में लग गया और कब इन सब में 100 साल बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर क्या था, एक बार फिर मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ययाति काल के सामने अपनी अधूरी इच्छाओं का हवाला देने लगा और उनसे एक बार फिर 100 सालों की आयु को प्राप्त कर लिया। ये 100 साल भी ऐसे ही बीत गए। वहीं इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई, लेकिन उसे हर बार जीवन दान मिलता रहा। अंत तक जब 1000 सालों तक गंदा काम बिना रुके करने के बाद भी उसे तृप्ति नहीं मिली, तब उसने पहली बार यमराज के सामने अपनी व्यथा को सुनाया कि भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने मुझे भोग लिया। जिसके बाद राजा ययाति ने अपने पुत्र से ली हुई जवानी उसे लौटा दी और उसको यही सलाह दी कि कभी भी भोग के रास्ते पर मत दौड़ना। इसके बाद ययाति ने अपना सारा राजपाट पुरु को सौंप दिया और अपनी दोनों रानियों के साथ वन में चला गया। उसने भृतुंग नाम के पर्वत पर तपस्या की और वहीं पर अपने शरीर का त्याग किया।